Hello everyone, welcome back to Monica Khurana's Academy. Today we have brought future tenses in front of you and future tenses again वही 4 फॉर्म को हम मेजरली इसमें रीड करेंगे. तो पहली तो वही है फ्यूचर इंडेफिनेट एंड देन हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट, ओके, एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, आज इस पर्टिकुलर टेंस के साथ आप लोगों को ये पर्टिकुलर टेंसेस समझाते हुए कुछ मिथ्स भी ब्रेक होंगे आप लोगों के. आई होप कि वो आप पॉजिटिव नोट पे लें, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों के साथ. सो बेसिकली हम फ्यूचर किस चीज़ से शो करते हैं, दैट यू ऑल नो, विल और शैल. ओके, सो विल और शैल से हम यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर की. अगर फ्यूचर इंडेफिनेट की हम बात करते हैं, कोई भी बात जब हम फ्यूचर में करना चाहें, आई विल गो देयर, he shall not threaten me, okay, and you know he shall not threaten me में आपका होगा कि मैम दिस इज़ नॉट फ्यूचर, इसमें तो हम ड्यूटी याद करा रहे हैं, ये तो एक तरह का मोडाल है. यस, ये मोडाल है. और आप फिर भी उसको चाहे आप एक प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, ये रीज़न यही था आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि विल और शैल का लिखा होना ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बात फ्यूचर में ही हो रही है. लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं आपको बोलती हूँ शैल आई कम विद यू, लाइक वॉक के लिए आप किसी को अगर प्रपोजल देते हैं, तो येस, दैट इज़ अगेन कि आप अभी कमिंग नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं और अभी की बात कर रहे हैं, वही परमिशन ले रहे हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और वहीं अगर फ्यूचर खाली विल और शैल से यूज़ नहीं होता, फ्यूचर आप अबाउट टू और सपोज इन वर्ड से भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज, जहाँ पर भी अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैम विल और शैल साथ में, आई और वी के साथ तो हम विल यूज़ कर रहे हैं, ओके, ही यू इनके साथ हम शैल कर सकते हैं, बट कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे प्रॉमिस या थ्रेटनिंग या फिर कुछ ड्यूटी वगैरह ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेशन ज़्यादा शो हो रहा है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए. तो इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर यूज़ विल. और क्वेश्चन की फॉर्म अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उस समय आपको शैल यूज़ करना चाहिए, राइट. अब फिर से क्लियर कर दूं कि जो भी आपसे कहें कि शैल का यूसेज बंद हो चुका है, नहीं हुआ, आप यूज़ नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप जनरेशन से गायब ही कर दोगे. एक शैल यही यू नो वर्ड्स हैं, शैल और मोडाल्स बेसिकली, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पोलाइटनेस ऐड करते हैं. अगर आप उसको भी बिल्कुल निकाल देंगे तो फिर लैंग्वेज में पोलाइटनेस बचेगी कहाँ से. सो येस, आप इसको यूज़ करते हैं. तो इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो क्या है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, ये हम यूज़ करते हैं. कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो ये बन जाएगा हमारा विल बी, शैल बी. ओके, देन इसके बाद हम हमेशा यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. आई विल बी डूइंग इट, I will be going to my friend's house at that point of time. तो बेसिकली जब भी आप फ्यूचर का, ये रेफरेंसेस होती हैं जो कि दो एक्शन साथ साथ होते हैं. When you will reach to house, I will not be available at home, I will be going to watch so and so thing, so and so movie. So ये पर्टिकुलर फ्यूचर सेक्शन में जब आप बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप एक एंटिसिपेशन शो करते हैं और बेसिकली कॉन्टिन्यूटी, जो काम डेफिनेटली उस समय हो रहा होगा, वहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज़ होता है. जहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा ही हो रहा होगा, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. मैंने कहा था आपसे कि कुछ मिथ्स ब्रेक होंगे. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फ्यूचर परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बात करूँ तो अगेन ये हो जाएगा आपका विल हैव, शैल हैव, ओके, शैल हैव, इसको आपने यूज़ करना है. अगेन इसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर सकते हैं. सो विल हैव और शैल हैव में अगर आप इसका यूसेज करें तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि द स्कूल सेलिब्रेट्स इट्स सिल्वर जुबली नेक्स्ट मंथ, इट विल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर 25 years. तो इतने साल हो जाएंगे तब तक. तो फ्यूचर का जब आप एक प्रॉमिसिंग इवेंट के बारे में बात करते हैं और उसकी
जो एक सिचुएशन को आप एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लाइक मोस्ट पीपल विल हैव सीन पिक्चर्स ऑफ द बोट ट्रेजेडी ऑन टेलीविजन। ये एंटिसिपेशन है, काफ़ी लोगों ने देख ली होंगी अब तक। ओके, सो विल हैव सीन पिक्चर्स ऑफ द बोट। तो यहाँ पर आप जब एक बिलीफ को एक्सप्रेस करते हैं तब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ बात करूँ बिफोर यू गो टू सी योर प्रिंसिपल, ही विल हैव लेफ्ट फॉर PTM और फॉर मीटिंग। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा है कोई भी एक्शन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम के पे कंप्लीट होगा, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। सो वहाँ पर हमने एंटिसिपेट किया और प्रॉमिसिंग जो एक चीज़ है कि ये होगी फ्यूचर एक्शन में, उन चीज़ों में हमने फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ किया। सिमिलरली अगर मेरे को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताना है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर प्लस ING आपका आएगा। ओके, सो इसमें जनरली हम फॉर और सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि सेंटेंस है आपका कि आई विल हैव बीन राइटिंग या फिर बाय नेक्स्ट दिसंबर वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर अ डिकेड, यानी कि अगले दिसंबर में हमें 10 साल हो जाएंगे यहाँ रहते हुए। हाँ, तो वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। ओके, लाइक व्हेन आई विल रीच होम माय मदर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी और स्नैक्स फॉर मी। तो वो ये काम कर रही होंगी तब तक। तो वो एक एंटिसिपेशन है जो कि आपके रूटीन से ही जनरली जुड़ी होती है, आपको पता होता है कि ये चीज़ ऐसी होगी, वहाँ पर आप इनको यूज़ करते हो। तो बेसिकली फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ बच्चों को फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में होती है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को सर्च करने की, उनको ऑब्ज़र्व करो, उनके स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करो, किस तरीके से उसे यूज़ किया गया है, और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो और फिर टेस्ट को अटेम्प्ट करो और देखो आप कितना स्कोर करते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।